एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए हमारी सरकार ने नई निवेश नीतियां बनाई हैं। वह देश में सबसे बेहतर हैं। आप जितने चाहे उतने उद्योग लगाइए। सरकार हर पल हर कदम पर आपके साथ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सहित अन्य उद्योगपतियों से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश में उद्यम लगाने वाले निवेशक सदैव लाभ में रहें। आप जैसे चाहें वैसे उद्योग लगाएं और मुनाफा कमाएं। हमने 1100 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को 450 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि पारदर्शी तरीके से डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और भोपाल के निवेशक बेहिचक न केवल निवेश करें, उन्होंने कहा कि जीआईएस भोपाल में हो रहा है, यह एक अत्यंत ऐतिहासिक अवसर है। एमएसएमई सेक्टर में मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है। यह प्रदेश का सबसे उभरता हुआ सेक्टर है। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश में हर प्रकार के उत्पादों से जुड़े नए उद्योगों की स्थापना हो। साथ ही वर्तमान में चल रहे पुराने उद्योगों को भी जरूरी मदद मुहैया कराई जाए। पुराने उद्योगों को यदि आवश्यक होगी तो मांगे जाने पर उन्हें नवकरणीय ऊर्जा के जरिए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। सरकार के बजट की एक एक राशि जनता के समग्र कल्याण और प्रदेश के औद्योगिक विकास में व्यय की जाएगी। 400 और 454 लगभग ये 850 करोड़ के आसपास की डीबीटी बगैर किसी बाबू की फाइल घुमाते घुमाते, किसी को बुलाते सीधे 1 to 1 आपका और सरकार की इन व्यवस्थाओं का पारदर्शिता के आधार पर हमारा भाव क्लियर है कि सरकार अगर अपनी वित्तीय जबान को व्यवस्थित नहीं रखेगी, अगर उसके प्रति ईमानदारी नहीं रखेगी, तो व्यापार व्यवसाय तो नहीं हो सकता है। व्यापार व्यवसाय की पहली सीढ़ी है कि हम अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रखें और उस सूचिता के आधार पर आगे बढ़ें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, तो उसके पहले हमारा सारा, और अभी तो आपका जो बचा कोशिश करेंगे, 3rd सप्लीमेंट्री बाकी है। अभी इधर उधर के विभाग के और भी आएंगे, तो सारे के सारे जो हिसाब किताब चुकता करेंगे, हमारे पास के पुराने कमिटमेंट जितने हैं कोशिश करेंगे वो सारे के सारे साफ कर दें। मुख्यमंत्री यादव ने उद्योगपतियों से कहा कि नए वित्त वर्ष में सरकार के बजट को 4 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार उद्योगों को सभी जरूरी मदद और प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। नई निवेश नीतियों में हमारी सरकार महिलाएं उद्यमियों को 10% अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान करने जा रही है। उद्योगपतियों की मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल परिसर तैयार करने में तो सरकार एक निश्चित सीमा तक छूट देगी। हमने 1100 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को 450 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि पारदर्शी तरीके से डीबीटी से ट्रांसफर की है। एमएसएमई और सूक्ष्म लघु उद्योग के सभी प्रकार की हमारी देनदारी के लिए, खासकर उद्यमियों से जो हमारे कमिटमेंट है, उसका लगभग 454 करोड़ रुपए की राशि आज डीबीटी के माध्यम से सीधे उद्योगपतियों के खाते में हमने डाली। हमारी सरकार वचनबद्धता के आधार पर प्रत्येक लिए गए निर्णय के कमिटमेंट के लिए तत्पर है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारा बैकलॉग हमने खत्म किया है और बहुत जल्दी पूरा का पूरा करेंगे। लेकिन अभी तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो सकारात्मक माहौल बना हुआ है, ऐसे में हम हमारे साथ जो पुराने समय से जो उद्यमी ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और उनको भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपना वर्तमान का उद्योग को चलाए, लेकिन नया उद्योग भी लगाए, नए प्रकार से काम करे। सरकार सब प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है और खासकर भोपाल वासियों को, तो भोपाल वासियों के लिए तो मेरी अपेक्षा है कि देश और दुनिया के बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं। ऐसे में भोपाल और मध्य प्रदेश के गौरव के लिए ये आयोजन हमारी गरिमा बढ़ाने वाला है। हम सब अपनी इसी प्रकार की भूमिका रखें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।